हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए। एक तो नेशनलिज्म इन इंडिया करवा दिया आपको, एक पावर शेयरिंग करवा दिया मैंने आप लोगों को, एक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करवा दिया। जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे वो जाकर देख लो, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है सर डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट हर फील्ड में अलग अलग तरीके का होता है। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं सर? इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड बढ़ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे आप पहले 2G फ़ोन्स चलाते थे, पहले कीपैड वाले फ़ोन्स चलाते थे, अब स्मार्टफोन्स चला रहे हो अच्छे खासे, यानी 4G नेटवर्क आ गया, तो स्टैंडर्ड बढ़ा, ठीक है। आपके आपके पास पहले से ज़्यादा इनकम है, ठीक है, तो डेफिनेटली ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा परचेजिंग कर पाओगे, लग्जरी लाइफ जी पाओगे। तो ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें क्या है सर? डेवलपमेंट, ठीक है। और सर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में डेवलपमेंट का मतलब क्या था सर? फ्रीडम। किससे? कॉलोनियल रूल से, अंग्रेजों से जो आज़ादी मिली वो डेवलपमेंट था। जो भी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुए, अंग्रेजों ने जो हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इतने सारे इम्पोज करके रखे थे, वो सब गायब हो गए। तो एक तरीके से क्या है सर? ये डेवलपमेंट। सिविक्स में अगर बात करूं डेवलपमेंट का मतलब तो सर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है बच्चों। फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा हो फ्रीडम और इक्वालिटी, आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 9th क्लास में पढ़े थे अपन लोगों ने, है ना। तो ये डेवलपमेंट हो गया। इज दैट क्लियर? अगर बेसिकली मैं आपकी बात करूं, आपको पहले 10 रुपये मिलते थे, अब 100 रुपये मिलते हैं। सर अब कैसे मिलेंगे? लॉकडाउन चला गया, अब तो सारी पॉकेट मनी भी चली गई, तो डेवलपमेंट कम हो गया। लॉकडाउन चल रहा है, इतना कोरोना वायरस, उससे कंट्री को इतना इफेक्ट हुआ, बिजनेस बहुत सारे डाउन हो गए, नेगेटिव हो गए, माइनस में हो गए। तो सर ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ये डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। या तो डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर इस चैप्टर में? देखो, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनके अलग अलग तरह के गोल्स होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, डेवलपमेंट के हिसाब से सोचना। जैसे मान लो बच्चों तुम्हारे सामने लैंडलेस रूरल लेबर, ठीक है। कौन है? लैंडलेस रूरल लेबर। इनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा सर? वेजेस ज़्यादा हो, ठीक है सर। इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, ऐसे नहीं कि कुछ भी बेकार एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन। इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। लैंडलेस, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये लैंडलेस हैं तो उनको लैंड मिले ताकि ये वहाँ पर अपना क्या कर पाए सर? प्रोडक्शन कर पाए क्रॉप्स का। समझ रहे हो बात को सर? नेक्स्ट पॉइंट फिर सेकंड वाला आता है। सेकंड वाला पॉइंट का नाम क्या है सर? प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ठीक है। इनके लिए डेवलपमेंट क्या है सर? इनकम ज़्यादा होना। इनके जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एब्रॉड सेटल हो जाए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चीप लेबर। इनके यहाँ जो लेबर काम कर रही सस्ती करे। देखो हर मालिक चाहता है कि उसके पास जो लेबर काम कर रही है ना वो सस्ती हो, चीप हो, ठीक है। उसके आगे, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अमीर घराने की लड़की, ठीक है। वो क्या चाहती है सर? उसको फ्रीडम चाहिए अपने भाई से। क्या? फ्रीडम चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों से ये पुटअप कर दिया जाएगा। मान लो आपके ऊपर ही बोल दिया जाएगा कि आपके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या, अपनी ओन लैंग्वेज में तुम्हें वहाँ पर लिखना पड़ेगा, या तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, अ ब्रदर फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली और लैंडलेस लेबर, इनके लिए डेवलपमेंट क्या है? इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक हिंट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली का सर क्या है डेवलपमेंट? एक तो उसको अपने भाई से बहुत आज़ादी चाहिए सर, और ये फ्यूचर में डेफिनेटली हर किसी का सपना है भी। आज तो इंडिया में जितने बच्चे रहते हैं कि वो घर के बाहर तो जाना चाहते हैं भाई, स्टडीज़ अब्रॉड। अभी तो कुछ टाइम के लिए स्टडीज़ अब्रॉड का सपना सब भूल जाएंगे, अब तो सब ऑनलाइन पढ़ो कुछ टाइम के लिए। क्यों? कोरोना वायरस चल रहा है, पेरेंट भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो आपको समझनी है। लैंडलेस रूरल लेबर का एग्जांपल बताया मैंने, दूसरा प्रॉस्पर फार्मर्स फ्रॉम पंजाब के बारे में बताया, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। तीसरा है गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। देखो एक चीज़ समझो, एक जने के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट हो सकती है लेकिन दूसरे जने के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्या लिखा हुआ है? वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। सर एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पर ही लोग हैं, ये 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन है सर? ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। और ये देखो
1 2 ये 3 और ये 4, ये कौन है सर? ये फार्मर्स है। कौन है सर? फार्मर्स। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा फैक्ट्रीज ओपन हो गई है, तो इन्होंने गवर्नमेंट से अपील करी कि भाई ज़्यादा डैम्स बनाओ। क्या बनाओ? ज़्यादा डैम्स बनाओ। सर उससे क्या होगा बेटा? उससे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जितना पानी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया भैया। अब बेचारी जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स बोल दो फार्मर्स बोल दो एक ही बात है, इनकी ज़मीनें। अब एक बात बताओ, डैम्स जब बनाए जाएंगे तो आसपास के जितने भी जो एरिया उनको खाली करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? सर क्यों? डैम्स को जब बनाया जाता है तो आसपास जगह की ज़रूरत होती है, तो अगर ज़्यादा डैम्स बनेंगे तो बेचारे ये ट्राइबल्स वाले जो लोग हैं या फार्मर्स वाले जो भी हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, डैम्स के बनने से ये ट्राइबल वाले लोग और फार्मर्स वाले लोग डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। डिस्प्लेस यानी ये बर्बाद हो जाएंगे, इनकी जो रहने की जगह है वो ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम्स बनवाना इज़ अ डेवलपमेंट, लेकिन वही चीज़ फार्मर्स के लिए इज़ नॉट अ डेवलपमेंट। बच्चों दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई भैया। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही गर्ल को अपने भाई से क्या चाहिए सर? आज़ादी, वो उसके लिए डेवलपमेंट है, लेकिन उसके भाई के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं है। समझ में आई बात? सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है भाई। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। क्या लिखा हुआ है? इनकम। देखो अभी सबका जो मेन काम है ना, सब किस लिए काम करते हैं सर? पैसे के लिए। हाई पैसा व्हाटएवर। इनकम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है। अपने दोस्त को भी भूल जाओगे भैया पैसे के लिए, इतनी प्यारी चीज़ लगती है भैया, है ना? क्या पैसा ही सब कुछ है क्या? आज थोड़ा हम लोग देखते हैं, टेक्निकल चीज़ों पे जाते हैं। तो देखो इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। आप कहीं पर मान लो काम कर रहे हो, आपका बॉस आपको प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं देता, यानी आपके फ्रेंड को तो उसकी बात सुनता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करता है, आप पे ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन पैसे अच्छे देता है आपको, क्या आपको अच्छा लगेगा? नो सर, मेरे को तो अच्छा नहीं लगेगा, बाकी आपका पता नहीं है। फ्रीडम, आपके फादर आपको सारी चीज़ें दिला के देते हैं, मतलब अब वीडियो गेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, बस घर के बाहर नहीं निकलने देते, आज़ादी बंद करके रखिए। रात को घर पे पहुंच जा 8 बजे, कहीं नहीं निकलेगा, भले आपको 1000 रुपये महीने में मिले, क्या मज़ा आएगा? नहीं सर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इनकम के अलावा दूसरी कौन कौन चीज़ होती है। आप किसी जगह जॉब करते हो लेकिन वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, आपको पैसे तो बहुत मिलते हैं, क्या सेफ है? नो सर। देखो बच्चों ये इनकम होती है मटेरियल चीज़ें, एक होती है मटेरियल और एक होती है नॉन मटेरियल। मटेरियल यानी जिसको हम लोग पैसे से मेज़र कर सकते हैं, जैसे सर कार हो गई, ठीक है ना, गेम्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप हो गए, जिसको हम लोग पैसे से हम लोग खरीद सकते हैं, और लग्जरी आइटम, है ना, इनको मटेरियल चीज़ें बोलते हैं। मटेरियल के अलावा ये चीज़ें हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये लाइफ में मैटर करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और पैसे पे ध्यान देते हैं। एक होती है सर नॉन मटेरियल चीज़ें, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करती है सर? मैटर करती है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। जो हमारी लाइफ में क्या होती है सर? बहुत मैटर करती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जैसे सर एग्जांपल फ्रेंडशिप, कोई ध्यान नहीं देता। दोस्त नहीं है तो फिर क्या ज़िंदगी? हाँ, पैसा क्या करेगा इंसान? हर महीने पैसा कमाते जा और अकेले जियोगे क्या? तो दो चीज़ें समझाई मैंने आपको, एक तो मटेरियल थिंग्स और एक होती है सर नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स जिसको हम लोग पैसे में मेज़र कर सकते हैं बच्चों, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स जिसको हम लोग पैसे में मेज़र नहीं करते हैं। नॉन मटेरियल चीज़ों को लोग इग्नोर करते हैं, जबकि मटेरियल्स को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, लेकिन मटेरियल चीज़ों से सारी आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती, ठीक है। नॉन मटेरियल में फ्रेंडशिप आ गया, लव आ गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनकम एंड अदर गोल्स, लोग दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग, तो मैं तो देता हूँ भैया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल देता हूँ, ढंग से समझना। मान लो आप 12th के बाद बाहर चले गए और आपने कोई कोर्स किया और CA कोर्स किया, CA चार्टेड अकाउंटेंट, और मुंबई चले गए आप लोग, और वहाँ पर आपकी क्या लग गई सर? जॉब लग गई, ठीक है। तो जॉब लग गई आपकी फार ऑफ प्लेस, यानी दूर। अच्छा, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, अदर देन हाई इनकम, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी। वहाँ का एटमोसफेयर अच्छा नहीं है,
वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। फैसिलिटीज़ यानी आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते हो, आपके घर वाले बहुत दूर रहते हैं, और मान लो जहाँ पर आप रहते हो उससे आपकी जो कंपनी वो 3 घंटे का सफ़र है। ऐसा होता है, ऐसा मुंबई अगर दिल्ली जाओ तो 3-3 घंटे का डिस्टेंस होता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, यानी फैसिलिटीज़ नहीं है यार। जिस घर में आप रहते हो उसमें सफाई नहीं है, बहुत गंदगी लगी पड़ी है। आप सुबह जाते हो 10 बजे, रात को आते हो 10 बजे, फिर सुबह 10 बजे जाते हो, ऐसी ज़िंदगी यूँ चली जाती है ना। सिक्योर है, सिक्योर कैसे? क्योंकि अगर नोएडा दिल्ली जैसे शहरों में जाओ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ लिटरली, अगर आप नोएडा दिल्ली साइड जाओ तो वहाँ पर तो ऐसे ऐसे कुछ एरिया है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, गोली मार देंगे लूट कर लेंगे। तो ऐसी ज़िंदगी क्या काम की, ठीक है ना। मैं आपको 2 एग्जांपल बता रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल के 2 पार्ट बता रहा हूँ कि अच्छी इनकम तो मिल रही है लेकिन वहाँ का एटमोसफेयर अच्छा नहीं है, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है बच्चों, ठीक है। जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वो ध्यान से समझना। दूसरा एग्जाम्पल, अनादर जॉब, जहाँ पर आपको पैसे कम मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको जो काम है वो रेगुलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इज़ दैट क्लियर? और वहाँ मतलब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है सर डेली काम, ये मैं एरो ऊपर लगा था, रेगुलर यानी डेली काम, ऐसे नहीं कि आपको निकाल दिया कभी भी, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो यार आप दोनों में से किसको चूज़ करोगे? क्योंकि लोग इनकम के अलावा दूसरी चीज़ें भी देखते हैं भाई। तो सेकंड एग्जांपल के 2 पार्ट हैं, एक में तो इनकम ज़्यादा है लेकिन दूसरी चीज़ें कम है, और एक में इनकम कम है लेकिन दूसरी चीज़ें ज़्यादा। मैं तो बताऊँ क्या करूँगा, मैं सेकंड वाला एग्जांपल चूज़ करूँगा। मुझे इतना भैया भगवान की दया से मेरे को अपनी ज़िंदगी बारी भैया, है ना। कोई मुझे गोली मार दे, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, ठीक है। तो देखो नोट लिखा है मैंने यहाँ पर, एक ढंग से पढ़ना। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ द गोल्स, यानी सर लोग इनकम तो चलो हर कोई चाहता है लेकिन सब कुछ इनकम सोल फैक्टर नहीं है। इनकम के अलावा लोग बहुत सारे गोल्स देखते हैं, मिक्सअप। जैसे सर क्या बताया, सिक्योरिटी हो गई सर, जैसे रेगुलर वर्किंग कंडीशन, एटमोसफेयर। मैं आपको बताऊँ ना, हर इंसान सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जाता है। जैसे वुमेंस है, वुमेंस के लिए नोएडा दिल्ली बहुत सारी मेल्स रहती है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी अनसेफ बोला जाता है। मैं खुद एक बार ये सिचुएशन फेस कर चुका हूँ, बताऊंगा नहीं, वो जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको एक क्लास में तब बताऊंगा। हालांकि लोग क्या करते हैं सर, मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देखते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको सारा बता दिया। आज ये अपन का फर्स्ट लेक्चर था, ये चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक्स में चैप्टर इसका डेवलपमेंट का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड, अच्छी इनकम, अच्छी लग्जरी लाइफ। अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, सुन लेना पूरा। और फिर मैंने आपको टॉपिक बताया कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं लैंडलेस रूरल लेबर, उनके लिए अच्छे वेजेस, क्वालिटी एजुकेशन। मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ पूरा। अगर प्रॉस्परस फार्मर्स की बात करूँ तो उनको अच्छी इनकम चाहिए, वो अपने बच्चों को बाहर सेटल करना चाहते हैं, उनको चीप लेबर चाहिए। जो गर्ल है रिच अर्बन फैमिली की, उसको अपने भाई से फ्रीडम चाहिए और वो अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहती है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए नहीं। इसमें आप एक चीज़ याद रखना, इसमें चीज़ आएगी सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो है कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि सम गोल्स आर कॉन्ट्राडिक्ट, कुछ गोल्स कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, यानी उसमें ये एग्जांपल लिखना है। यानी कुछ गोल्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट यानी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें ये एग्जांपल लिखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा डैम्स चाहते थे लेकिन फार्मर्स और ट्राइबल वाले लोग नहीं चाहते थे क्योंकि उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद मैंने आपको चीज़ें बताई, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के अलावा दूसरे गोल्स क्या होते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। फिर 2 चीज़ें बताई, एक होती है सर मटेरियल, दूसरी चीज़ होती है नॉन मटेरियल। मटेरियल यानी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी लाइक कार, बिल्डिंग। नॉन मटेरियल जिसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते सर, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद सर सेकंड एग्जांपल बताया कि इसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताया कि जॉब के बारे में। एक तो आपको बहुत दूर जॉब मिल रही है, उसमें इनकम अच्छी मिल रही है लेकिन एटमोसफेयर अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। और जो दूसरी जॉब है उसमें इनकम कम है लेकिन अच्छे एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी सिक्योरिटी है। तो सीधी सी बात है बच्चों, लोग मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, यानी इनकम तो चलो अपनी जगह पे है ही सही, लेकिन इनकम के अलावा दूसरी चीज़ों को भी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अल्टीमेटली लोगों को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। आई होप क्लियर हो चुका होगा, और उसको 2 बार लिखना, बार बार बोलूँगा मैं तो बोलूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।
जो भी डाउट है व्हाट्सअप या फिर जो भी ऐप के थ्रू आपको लिंक भेजा गया है, जो नंबर दिया गया है उससे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बाय।